नमस्कार साथियों, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर के आ रहा हूं जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आते ही आते हैं और किसी पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है, किसी में दो पूछे जाते हैं और किसी में 3 प्रश्न बनने की भी संभावना होती है। पुराने पेपर में आए हुए हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह टॉपिक है एड्स से संबंधित। आइए देखते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर को, ऑप्शन बी 1 जनवरी को, ऑप्शन 3 1 अक्टूबर को और ऑप्शन 4 1 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि जो विश्व एड्स दिवस है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी SARS, ऑप्शन सी H1N1 और ऑप्शन डी SCHIUSG। बोलिए, एड्स किस वायरस के कारण से होता है? ये जी के तो गलत जुड़ गया है। बोलिए, कौन से वायरस के कारण से होता है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि जो एड्स है वह HIV वायरस के कारण से होता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का प्रश्न, HIV का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा गया है। HIV का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ह्यूमन इन्फेक्शन वायरस, ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन सी हेल्थ इन्फेक्शन वायरस और ऑप्शन डी हीमोफिलिक इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कौन सा? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। चौथा प्रश्न देखते हैं, एलिसा है, एलिसा क्या है? ऑप्शन 1 टीबी परीक्षण है, ऑप्शन 2 एड्स परीक्षण है, ऑप्शन 3 कैंसर परीक्षण है या ऑप्शन 4 बुखार परीक्षण है। एलिसा क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि एलिसा एक एड्स टेस्ट है। ठीक है ना, एलिसा एक एड्स परीक्षण है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, एलिसा से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। HIV पॉजिटिव व्यक्ति के खून की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति के HIV पॉजिटिव होने की जांच करना है तो कौन सा परीक्षण करना पड़ेगा? ऑप्शन ए RBS, ऑप्शन बी T कोशिकाएं, ऑप्शन सी LFT या ऑप्शन डी एलिसा। तो HIV पॉजिटिव व्यक्ति के खून की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। जी हाँ, कौन सा परीक्षण? एलिसा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। एलिसा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्या होगा? एलिसा, ई यानी कि एंजाइम, एल यानी लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है ना, तो IS और ए से ऐसे। तो एलिसा, एलिसा का फुल फॉर्म क्या हुआ? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ध्यान रखेंगे, इस बार हो सकता है प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, एड्स का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। एड्स का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन बी ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्यूट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ऑप्शन डी एक्टिव इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न की तरफ चलें तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के घटक क्या है? ऑप्शन 1 रक्त संरक्षण, ऑप्शन 2
विश्व स्वास्थ्य संगठन से मदद, ऑप्शन 3 एजेंसियों से मदद और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक तो रक्त संरक्षण भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से मदद भी है, एजेंसियों से मदद भी है। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 8वां प्रश्न देखते हैं, एचआईवी वायरस का सबसे पहला प्रकोप किस महाद्वीप में हुआ था? एचआईवी वायरस का सबसे पहला प्रकोप किस महाद्वीप में हुआ था? ऑप्शन ए एशिया में, बी अफ्रीका में, सी यूरोप में या डी उत्तर अमेरिका में। एचआईवी वायरस का सबसे पहला प्रकोप किस महाद्वीप में हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि एचआईवी वायरस का सबसे पहला प्रकोप अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। 9वां प्रश्न देखते हैं, एचआईवी पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? एचआईवी पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? ऑप्शन ए केरल ने, बी उत्तर प्रदेश ने, सी बिहार ने या फिर डी महाराष्ट्र ने। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केरल के उम्मीदवारों को, ठीक है ना, कि केरल राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है एचआईवी पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए। 10वां प्रश्न देखते हैं, विश्व में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो ठीक बात है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसमें जो अंतरराष्ट्रीय सिंबल लाल रिबन है वह कब अपनाया गया था? ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1993 में और ऑप्शन डी 1994 में। तो विश्व में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उसमें जो अंतरराष्ट्रीय सिंबल है वह 1991 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1991। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न, एड्स का पहला मामला किस देश में आया था? एड्स का पहला मामला 1959 में किस देश में आया था? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, सी अमेरिका में और डी इजराइल में। तो एड्स का पहला मामला 1959 में अमेरिका में आया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। एड्स का पहला मामला किस देश में आया? तो अमेरिका में। और कब आया? तो अफ्रीका में आया था। जी हाँ, अमेरिका नहीं, अफ्रीका में आया था और 1959 में आया था। तो एड्स का पहला मामला कौन से देश में आया था? तो अफ्रीका में आया था। और कब आया था? 1959 में आया था। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। एड्स किसके द्वारा फैलता है या प्रेषित किया जा सकता है? एड्स किसके द्वारा फैलता है या प्रेषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए रक्त आधान से, ऑप्शन बी प्रेमालाप से, ऑप्शन सी हाथ मिलाने से या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बोलिए, तो एड्स किससे फैलता है? तो भैया ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रक्त आधान से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न, एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए रक्त कैंसर के कारण, ऑप्शन बी मानव टी सेल ल्यूकेमिया वायरस के कारण से, ऑप्शन सी जीवाणु के कारण से और ऑप्शन डी टीएमवी के कारण से। तो एड्स किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मानव टी सेल ल्यूकेमिया वायरस के द्वारा। 14वां प्रश्न देखते हैं, AZT किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? AZT किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर एड्स ही है, बिना किसी विकल्प के। ऑप्शन बी अपना सही करेंगे, एड्स। 15वां प्रश्न है, HIV वायरस में एक प्रोटीन कोट और एक आनुवांशिक सामग्री होती है जो है। HIV वायरस में क्या होता है? एक प्रोटीन कोट होता है और एक आनुवांशिक सामग्री होती है, वह क्या है? ऑप्शन ए डबल फंसे DNA,
ऑप्शन बी एकल फन से डीएनए, ऑप्शन सी डबल फन से आरएनए और ऑप्शन डी एकल फन से आरएनए। तो एचआईवी वायरस में जो एक प्रोटीन कोट और एक आनुवांशिक सामग्री होती है वह एकल फन से आरएनए कहलाती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिरक्षा विकार कहा जा सकता है? प्रतिरक्षा विकार किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन ए एड्स और हैजा को, ऑप्शन बी SCID और एड्स को, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस और ल्यूकेमिया को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरक्षा विकार किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन बी आपका सही होगा, SCID और एड्स को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है? एड्स का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए बुखार, ऑप्शन बी सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, ऑप्शन सी थकान और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है? तो भैया बुखार भी है, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां भी एड्स का लक्षण है, थकान भी एड्स का लक्षण है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 18वां प्रश्न देखते हैं, एचआईवी परजीवी करता है। एचआईवी परजीवी क्या करता है? ऑप्शन ए वाई हेल्पर सेल, ऑप्शन बी टी हेल्पर सेल, सी के हेल्पर सेल या डी इनमें से कोई नहीं। एचआईवी परजीवी क्या करता है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, टी हेल्पर सेल करता है। 19वां प्रश्न देखते हैं, बिल्लियों में एड्स के समान ही एक बीमारी होती है जिसे क्या कहते हैं? बिल्लियों में एड्स के समान ही एक बीमारी होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए FIV, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी SIV और ऑप्शन डी AIV। तो बिल्लियों में एड्स के समान जो एक बीमारी होती है उसे FIV कहते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में कहां सामने आया था? भारत में एड्स का पहला मामला कब आया था? 1986 में। और कहां सामने आया था? ऑप्शन ए चेन्नई, बी आंध्र प्रदेश, सी मदुरई या डी बेंगलुरु। तो भारत में जो एड्स का पहला मामला आया था वह चेन्नई में आया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। भारत में एड्स का पहला मामला कहां सामने आया था? तो चेन्नई में सामने आया था। कब सामने आया था? तो 1986 में आया था। ये भारत की बात है। और विश्व के पहले किस देश में? तो अफ्रीका में आया था। और कब आया था? 1959 में। आगे बढ़ते हैं। 21वें नंबर का प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? ऑप्शन ए नोनोक्सिनोल, ऑप्शन बी जीडोरुडीन, ऑप्शन सी विराजोल और ऑप्शन डी माइकोनोजोल। तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जीडोरोडून। कौन सी? जीडोरोडीन एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। 22वां प्रश्न है, संरक्षा संस्था है। संरक्षा संस्था है कौन सी? ऑप्शन ए मलेरिया शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु, तपेदिक शोध एवं नियंत्रण परियोजना नई दिल्ली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संरक्षा संस्था कौन सी है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु। 23वां प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने कब तक एड्स के खात्मे का लक्ष्य रखा है? संयुक्त राष्ट्र के देशों ने एड्स के खात्मे का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 2030 तक। कब तक? 2030 तक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने एड्स के खात्मे का लक्ष्य रखा है। 24वां प्रश्न देखते हैं, हर साल विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मई, बी 18 जून,
सी 20 मार्च या डी 25 जुलाई। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है आपका 18 मई को। 25वां प्रश्न है, एड्स का कारण HIV वायरस है जिसका संक्रमण सामान्यतः होता है। ये तो सबको पता है कि एड्स का कारण HIV वायरस होता है और इसका संक्रमण सामान्यतः कहां से होता है? ऑप्शन ए संदूषित भोजन व जल से, ऑप्शन बी संदूषित रक्त व रक्त उत्पादों के संचरण से, संदूषित हवा से या संक्रमित व्यक्ति के हाथ में लाने से। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि इसका जो संक्रमण है वह संदूषित रक्त और रक्त उत्पादों के संचरण से होता है। 26वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। HIV संक्रमण के कितने चरण होते हैं? HIV संक्रमण के कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 1 चरण, ऑप्शन बी 2 चरण, ऑप्शन सी 3 चरण और ऑप्शन डी 4 चरण। HIV संक्रमण के कितने चरण होते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि HIV संक्रमण के 3 चरण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। और अगर चरणों की बात कर लें अपन, तो सबसे पहला चरण होता है तीव्र HIV संक्रमण, फिर दूसरा चरण होता है क्रोनिक HIV संक्रमण और तीसरा चरण होता है अधिग्रहित इम्यूनोडाइसियंसी सिंड्रोम, जिसे एड्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि HIV की उत्पत्ति हुई है। क्या माना जाता है कि HIV की उत्पत्ति किससे हुई है? पक्षियों से, मच्छरों से, चिंपांजी से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि HIV की उत्पत्ति चिंपांजी से हुई है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, एड्स के प्रेरक एजेंट की सबसे पहले 1984 में की गई थी। एड्स के प्रेरक एजेंट की पहचान सबसे पहले 1984 में की गई थी और इसका नाम था। तो 2 प्रश्न आपके तैयार हो सकते हैं। एड्स के प्रेरक एजेंट की पहचान सबसे पहले कब की गई थी? तो 1984 में की गई थी और इसका नाम क्या था? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले है ना, तो HIV-1, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। विश्व एड्स टीका दिवस किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण की याद में मनाया जाता है? विश्व एड्स टीका दिवस किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिल क्लिंटन, बी जॉर्ज बुश, सी अब्राहम लिंकन या फिर डी बराक ओबामा। तो भैया बिल क्लिंटन के द्वारा दिए गए भाषण की याद में विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न, एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पुणे में है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। 30वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 वर्ष 1991 में। बहुत अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। और 31वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का घटक, तो ये आपको ऊपर पढ़ा चुके हैं कि इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से अभी हमने आपके सामने एड्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा। 30 इसलिए क्योंकि ये प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। तो 30 प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये एड्स रोग ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा में, इसलिए 1 या 2 प्रश्न सीधे तौर पर बनने की संभावना होती है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।